आज हम लोग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस देखने वाले हैं। ठीक है। नाउ एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 ऑलरेडी इन प्लेस है, लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशंस का इंट्रोडक्शन या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क शुरू करने से पहले यदि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप सारे वीडियोस देख पाओगे। तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहाँ से आया कि कोई भी इंडस्ट्रियलाइज, जैसे इंडस्ट्री का देश है, चाइना इंडस्ट्री में टॉप में चल रहा है, अमेरिका ने सर्विसेज में ध्यान दिया। ठीक है। इंडिया अभी इंडस्ट्री में काफ़ी आगे आ रहा है। तो उस देश का पॉलिटिक्स क्या है अभी? आई थिंक पिछले महीने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्ट्राइक हुआ था, जो उनके यूनियन की मांग थी, और इसमें CITU करके जो संस्था है वो जुड़ना चाहता था इस यूनियन से, जो उनकी मांग थी। ठीक है ना, नेशनल लेवल पे संस्था है। तो ये 37 डेज स्ट्राइक चला था। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंडिया है, फ्रिज टीवी जो वॉशिंग मशीन बनाती है ना, कोरियन बेस्ड कंपनी है। सो जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है वो 37 डेज तक पूरा बैठा हुआ था, नेगोशिएशन और डिस्कशंस, और एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर दिया था। लॉकआउट कंपनी करती है कि हम काम बंद कर रहे हैं, स्ट्राइक वर्कर्स करते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से बोइंग के 33,000 वर्कर्स का स्ट्राइक 1.5-2 महीना चला। अब बोइंग बोल रहे हैं हम लोग 17,000 एम्प्लॉयज को कम कर रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट नहीं हो रहा है और दूसरे बहुत सारे कारण हैं। सो कंपनी में वर्कर्स और मैनेजर्स के इंटर रिलेशंस रहते हैं, साथ में काम करते हैं, मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव्स है। ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस का रेलेवेंस क्यों आया? एक ऐसा समय था जब नॉर्मल चलता था, फिर स्ट्राइक होना शुरू हो गया। बजाज ऑटो में जब स्ट्राइक हुआ था 3 लोग की जान चली गई थी। मारुति में वर्कर्स ने एक HR के मैनेजर को मार डाला था। एक ग्रेजियानो करके कंपनी इटली की, नॉर्थ इंडिया में, उसके CEO को मार डाला था। सो स्ट्राइक, इंडस्ट्रियल रिलेशंस खराब हो जाए तो तोड़फोड़, फॉक्सकॉन जो कंपनी है एप्पल का, उधर भी तोड़फोड़ हुआ था। जो कमियां थे उन्होंने पूरे किए। आज एप्पल, देखो एप्पल खुद नहीं बनाता है मोबाइल, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन बनाता है। इंडिया का विस्ट्रॉन जो है, विस्ट्रॉन, ये तीनों कंपनी साउथ कोरियन है। उसमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा कौन सा है? फॉक्सकॉन। तो फॉक्सकॉन में तोड़फोड़ हुआ था, 500 करोड़ का घाटा हुआ था। कुछ कारण थे, एम्प्लॉयज की छुट्टियां और पगार, वो सॉर्ट आउट हो गया, अभी वो कंपनी ठीक से चल रहा है। सो इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्यों जरूरी है? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। देखो, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 है, वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट है, ट्रेड यूनियंस एक्ट है। ये गवर्नमेंट के बनाए हुए एक्ट है। ठीक है। अब कंपनी में कौन काम करता है? वर्कर्स। एक मैनेजमेंट है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, यहाँ पे वर्कर्स है। सो मैनेजमेंट, वर्कर्स, एक्ट, गवर्नमेंट, इन सब के बीच डायनेमिक्स होता है। डायनेमिक्स मतलब कभी भी रिलेशन खराब हो जाते हैं। आया समझ में? जापान में स्ट्राइक लॉकआउट्स का काफी कम देखने को मिलता है। गल्फ कंट्री में बैंड है, दुबई में आप नहीं कर सकते स्ट्राइक, इंडिया में कर सकते हैं, कायदे हैं उसके। सो इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है? आज बोइंग में जो स्ट्राइक हुआ, 1.5-2 महीना चला, उनका करीबन 8,000 करोड़ का लॉस हुआ। जो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो स्ट्राइक हुआ 37 डेज का, उन्होंने 800 करोड़ का लॉस किया। आज मारुति कंपनी में एक भी दिन स्ट्राइक होता है, काम नहीं रहता है, तो 100 करोड़ का घाटा एक दिन का होता है। सो इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है? सोसाइटी बदल रहा है, वर्कर्स अपना हक मांग रहे हैं, मैनेजमेंट बोलते ना पगार देना चाहते हैं, लेकिन वो लोग कंपनी को प्रॉफिटेबल भी चाहते हैं, गवर्नमेंट शांति चाहता है, टैक्सेस चाहता है। सो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का इंपॉर्टेंट क्यों बना? क्योंकि सोसाइटी है, कंपनी इस सोसाइटी का हिस्सा है, वो एक इकोनॉमिक सिस्टम है, एक देश का पॉलिटिकल सेटअप है। वो पॉलिटिकल सेटअप में पार्लियामेंट है जैसे इंडिया, तो कायदे से सब चीज़ चलते हैं। यहाँ पे ह्यूमन बींग्स हैं।
सो आई होप आपको समझ में हो रहा है कि कंपनी में काम करने वाले लोग है वर्कर्स और मैनेजमेंट। वर्कर्स अपना ट्रेड यूनियन बनाते हैं। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में खास करके ट्रेड यूनियंस का कुछ तो दिक्कत था, सीटू जुड़ना चाहता था, वो लोग नहीं चाहते थे, लास्ट में वो सॉर्ट आउट हुआ। फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग में अब जैसे बोइंग और वर्कर्स के बीच में वर्कर्स चाहते थे 40%, मैनेजमेंट ने बोला हम 30% देंगे, एक्सेप्ट नहीं हुआ, स्ट्राइक बढ़ता गया। वापस 35% बोइंग ने ऑफर किया, उन्होंने रिजेक्ट किया। लास्ट में बोइंग ने बोला कि हम अगले 4 साल जैसे बढ़ा के 38% तक देंगे। वर्कर्स ने मांग लिया। सो ये जो बार्गेनिंग था मैनेजमेंट और वर्कर्स के साइड से सेटल हो गया। अब कंपनी वापस से काम शुरू हो गया। सो लॉज है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वैल्यूज है देश के, कंपनीज के, प्रोडक्ट्स के, ठीक है। सो ये जो सोशल नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन द कंपनी, चलाने वाले लोग डायरेक्टर्स, काम करने वाले लोग एम्प्लॉयज, ठीक है, कंपनी के मालिक है शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट है, कायदे हैं। सो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को सॉर्ट आउट करने के लिए जो साउथ इंडियन में जो कर्नाटक है सबकी गवर्नमेंट भी शामिल हुआ था, फिर भी 37 डेज लगे। गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व था सेटलमेंट के लिए, क्योंकि स्ट्राइक और लॉकआउट के टाइम में वर्कर को पगार नहीं मिलता, कंपनी घाटे में जाता है, सबका नुकसान होता है, तो ये सॉर्टिंग में गवर्नमेंट का रोल आता है। सो ये जो डायनेमिक्स है दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, और ये इंट्रोडक्शन था। आया समझ में आपको? तो यहाँ पे खत्म होता है इंट्रोडक्शन और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस।